दोस्तों ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका आज सीए फाउंडेशन, सीए इंटर या फिर सीए फाइनल का रिजल्ट था और वो अपने इस रिजल्ट में अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गए। मुझे पता है दोस्तों आप अभी बहुत ज्यादा दुखी होगे, डीमोटिवेटेड होगे और ये होना बड़ा नेचुरल है क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आपने अपना इतना ज्यादा वक्त दिया, किसी ने 14 घंटे पढ़ाई की, किसी ने 16 घंटे पढ़ाई की, अपनी फैमिली को कम टाइम दिया, खाना भी हम अपनी स्टडी टेबल में खा रहे हैं, फैमिली के साथ बैठ के खाना नहीं खा पा रहे, अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज की, कहीं ना कहीं अपना मेंटल स्टेट कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी दोस्ती कॉम्प्रोमाइज की, अपने रिलेशन कॉम्प्रोमाइज किए, अपनी हॉबीज कॉम्प्रोमाइज की, सिर्फ और सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए। और इतना कुछ सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद हमको अनफॉर्चुनेटली अपने रिजल्ट में अनसक्सेसफुल देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ा नेचुरल है, ये बड़ा कुदरती है, ये बड़ा स्वाभाविक है कि आपको आज बहुत ज्यादा दुख होगा। बट सवाल आता है कि अब आगे क्या, इसके बाद क्या करना है। हमको पता है सर, अभी आप बोलोगे कि आप इसको एक्सेप्ट करो और जीवन में आगे बढ़ो, बाउंस बैक करो, रीस्टार्ट करो। मुझे पता है मैं ये सारी बातें बोल भी दूंगा तो शायद इसका 1% भी असर हो तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन सवाल वापस से यही आता है कि अब आगे क्या। अगर रीस्टार्ट नहीं करोगे, बाउंस बैक नहीं करोगे तो फिर आगे क्या करोगे। तो दोस्तों मैं ना आज आपको इस वीडियो के अंदर एक लाइफ लेसन देने आया हूं जिससे आप इस चीज को तुरंत तो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि हाँ मेरा रिजल्ट अनसक्सेसफुल हो गया है और मुझे इसको एक्सेप्ट करके तुरंत बाउंस बैक या रीस्टार्ट करना है। बट लाइफ लेसन जो दूंगा उससे आपको ये इजी हो जाएगा कि आप इस अनसक्सेसफुल वाले रिजल्ट को थोड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर पाओगे और अपनी तैयारी को जल्दी रीस्टार्ट कर पाओगे और बाउंस बैक जल्दी कर पाओगे। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, लाइफ में कौन से इंसान के लाइफ में फेलियर नहीं आता है। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो MS धोनी हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो सहवाग हो। आप पंकज त्रिपाठी को देख लीजिए, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए, ये जितने भी क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार का मैंने नाम लिया है, क्या इनने कभी अपनी लाइफ में फेलर नहीं देखा है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइफ के अंदर फेलर जो है और जो विनिंग जो है, ये दोनों पार्ट एंड पार्सल है। जीत और हार आपकी लाइफ में चलते रहेगी। हो सकता है आप सीए बनने के बाद आपको अपनी मनपसंद की प्रोफाइल चाहिए होगी जो शायद आपको नहीं मिली, या आपको कोई क्लाइंट चाहिए होगा जो लगभग आपको लग रहा था कि ये क्लाइंट तो मेरा ही होने वाला है, वो क्लाइंट किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो जाता है। वो एक प्रकार से आपको एक हार वाली फीलिंग देगा। तो दोस्तों जब तक ये लाइफ है ना, तब तक हार और जीत इस लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन के चलेगा। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये लाइफ का फंडामेंटल है। अब आपका जो आज रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया है, ये पर्सनल सफरिंग है, बहुत पर्सनल सफरिंग है। आप शायद मेरे से बस दुख बांट सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट आपकी सफरिंग मुझे नहीं दे सकते, मैं आपकी सफरिंग नहीं ले सकता। वो आपके शूज जानते हैं, वो आपका दिल जानता है, वो आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपने क्या ब्लड स्वेट एंड एनर्जी इस पे दी थी और जिसका रिजल्ट आज नेगेटिव आया, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो। मैं इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं, बट मैं समझ पा रहा हूं कि इस चीज को एक्सेप्ट करना भी उतना ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों जितनी जल्दी आप इस लाइफ के इस फंडामेंटल को एक्सेप्ट करोगे ना, कि इस पूरी लाइफ में जब तक मैं लाइफ जी रहा हूं, इस लाइफ में हार और जीत एक पार्ट और पार्सल की तरह चलते रहेगी। ये फंडामेंटल जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये जो आपका अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रिजल्ट है ना, ये आपको जल्दी स्वीकार होने लग जाएगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो अपने स्कूल पे, कॉलेज में ब्राइट स्टार स्टूडेंट था, मैं कैसे फेल हो गया। हो सकता है कुछ स्टूडेंट का ये सेकंड अटेम्प्ट होगा या थर्ड अटेम्प्ट होगा, मे बी फोर्थ अटेम्प्ट होगा। उसको लगेगा यार मैं हर बार तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरे से नहीं हो रहा है। कोई सोच रहा होगा यार मैं क्विट कर देता हूँ, कोई सोच रहा होगा यार मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, कोई एकदम नंब होगा। बट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करने आया हूं, आप इस बात को तुरंत तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने इतना बड़ा बलिदान पीछे दिया हुआ है, बट एटलीस्ट आप इस छोटी से लाइफ लेसन को तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि लाइफ के अंदर हार और जीत जो है ये पार्ट एंड पार्सल है। ये फंडामेंटल जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये जो अनसक्सेसफुल रिजल्ट है इसको स्वीकार करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये लेगा आपसे 1 दिन 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन। आप अपना पूरा टाइम लीजिए, अकेले बैठना है अकेले बैठिए। आज आपको रोने का मन है आप रोइए, क्योंकि ये सारी चीजें जब तक होगी नहीं, ये भी एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। तब तक ये टाइम जाएगा नहीं ना, तब तक ये स्वीकारता जो है ना, जो एक्सेप्टेंस है जल्दी आएगी नहीं। तो दोस्तों आप इन चीजों को एक्सेप्ट करिए और बाउंस बैक करिए। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, एक बड़ी फेमस कहावत है कि मैं इतनी दूर आया हूं सिर्फ इतनी ही दूर आने के लिए नहीं। आप इतना दूर आ गए अपने लाइफ में, आपने इतनी तैयारी की, हो सकता है आपने किसी ने 4 मार्क्स, किसी ने 5 मार्क्स, किसी ने 10 मार्क्स के कमी की वजह से अपना रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाया। तो जब आप इतनी दूर पहुंच गए थे, क्या सिर्फ इतनी ही दूर पहुंचने के लिए? तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आपने पूरा हाथ ही निकाल दिया था, सिर्फ पूंछ बची थी। ये पूंछ भी अगली बार निकल जाएगी। ट्रस्ट मी दोस्तों, देयर विल बी अ राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसे हर इंसान का, जैसे मैंने आज नाम लिया, MS धोनी, विराट कोहली, और हाल पे सबसे बेहतरीन एग्जांपल था जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम थी। हाल पे उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है और उन्होंने यही बात बोली कि इसके पहले जितनी भी हार हो रही थी ना, तो उसकी प्लेयर ने एक बात बोली थी कि मैं बस एक ही चीज मेरे दिमाग में थी कि मैंने कोट कहीं पढ़ा हुआ था कि यू स्टैंड स्टिल गॉड विल फाइट फॉर यू। यू स्टैंड स्टिल गॉड विल फाइट फॉर यू का मतलब ये है कि आप लड़ो तो सही, आप खड़े तो रहो, आप डटे तो रहो। जब आप अपनी कर्म ईमानदारी से करोगे ना, तो भगवान, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। एंड देयर विल बी अ राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू दोस्तों। ट्रस्ट द प्रोसेस। सो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि आने वाले अटेम्प्ट में हम सब के सब सक्सेसफुल रहेंगे। सो ड्रॉप योर कमेंट, अगर आप इस वीडियो को यहां तक पढ़ रहे हो, ड्रॉप योर कमेंट मैनिफेस्टेशन कॉलन, आई विल बी सक्सेसफुल इन माय अपकमिंग एग्जामिनेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।